बकरीद की नमाज, ड्रोन से निगरानी, मस्जिदों के बाहर लगी पुलिस और बीच में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग। इस बार ईद पर देश भर में कई तस्वीरें चर्चा में हैं। देश भर में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली, यूपी, बंगाल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। कई जगह ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, तो कहीं RAF और पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। आगरा के ताजमहल में करीब 5000 लोगों ने नमाज अदा की, जबकि बुलंदशहर में नमाज के दौरान विवाद हो गया। यहाँ कुछ लोग मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने लगे, जिस पर सीओ ने उन्हें रोका और मामला इतना बढ़ गया कि अधिकारी को हाथ जोड़कर कहना पड़ा, कृपया यहाँ से चले जाइए। दूसरी तरफ उत्तराखंड और चंडीगढ़ की कुछ मस्जिदों में नमाजी पोस्टर लेकर पहुंचे, जिन पर लिखा था, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। वहीं केरल की एक मस्जिद के इमाम ने लोगों से कहा कि दूसरे धर्मों और उनकी आस्था का सम्मान करें। महाराष्ट्र के पंढरपुर में मुस्लिम समाज ने एकादशी की वजह से बकरे की कुर्बानी ही टाल दी। यानी इस बार बकरीद सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि देश भर में सुरक्षा, संवेदनशीलता और सामाजिक संदेशों के कारण चर्चा का बड़ा केंद्र बन गई है। पूरे देश में उत्साह के साथ आज बकरा ईद मनाई जा रही है। सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग मस्जिदों और ईदगाहों में इकट्ठे हुए और विशेष नमाज अदा की। लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर नमाज में शामिल हुए और अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को बधाई दी। दिल्ली में ईद अल अजहा के मौके पर ऐतिहासिक जामा मस्जिद के आसपास दिल्ली पुलिस ने भारी सुरक्षा तैनात की। सुरक्षा कारणों से मस्जिद परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों की पूरी तरह से जांच की गई, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। साथ ही इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम लगाए हैं और अभी जामा मस्जिद पे जो कि 6:15 बजे सुबह नमाज शुरू हुई थी वो कंक्लूड हो गई है और डिस्पर्सल जारी है। और ईद से पहले दिल्ली पुलिस ने इस सभी मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले एरियाज में डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है। यहाँ पे रूट मार्चेस और फ्लैग मार्चेस भी कंडक्ट की गई हैं और ये कम्प्लीटली अभी तक इंसिडेंट फ्री रहा है। दिल्ली पुलिस ने सभी कमेटीज से, अमन कमेटी, नागरिक सुरक्षा कमेटी और इनके मोअज़्ज़िज़ लोगों से मीटिंग्स करके ये कन्वे किया है कि तमाम प्रकार की जो भी कुर्बानी होगी वो इंडोर एरिया में ही यहाँ की होगी और पब्लिक प्लेसेस पे कुर्बानी परमिटेड नहीं की जाएगी। नमाज के दौरान भोपाल से भी कई तस्वीरें सामने आई, जहां नमाजी नमाज अदा करते दिखे। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस बल यहां मार्च करते दिखी। वाराणसी में लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को बकरा ईद की गले मिलकर शुभकामनाएं दी। और हम लोग बढ़िया से अदा किए मस्जिद में अपने नमाज, और मस्जिद में 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में भी नमाज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अस्पतालों के बाहर बड़ा दिक्कत है, वहाँ सड़क पर लोग मरीज पड़े हुए हैं, उनको भी ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। हम लोग सरकार से अपील करते हैं। हम लोग गए थे बनारस BHU हॉस्पिटल में, कई लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, तो कब्र चौरा में परेशानी, सारी सुविधा नहीं है, वहाँ भी ध्यान दिया जाए। खाली मस्जिद मंदिर ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़े वहाँ पे जाके एक हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई एक नहीं देखता। अस्पताल सबके लिए थोड़ा सा व्यवस्था बढ़ाई जाए। अस्पतालों में भी सड़क पर सीवर का पानी है, उसको भी अंदर कर दिया जाए। शहनवाज हुसैन ने भी ईद के मौके पर पटना में नमाज अदा की। ईद की मुबारकबाद पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस ईद पे इशार कुर्बानी का त्यौहार है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने हर सेंटिमेंट का ध्यान रखा है और मिलकर ईद मनाया है। सब लोग मिलजुल कर ईद मनाएं और मुल्क की तरक्की की दुआ करें। जयपुर में भी लोगों ने बड़ी संख्या में नमाज अदा की। किसी की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं है कि जो ये कहे कि साहब जो मुसलमान का सामान मुसलमान ही खरीदे। ये फैसला मुसलमान की तरफ से हो ही नहीं सकता। वो झूठा केस, वो झूठा मैसेज। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी स्थित छोटी ईदगाह में ईद उल अजहा के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान लोगों ने देश और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी।
त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे। छोटी ईदगाह परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। जी हाँ, जो हमारा वक्त दिया हुआ था 6 बजे का, उस टाइम पर हमने अपनी जमात को जो है मुकम्मल किया। उसी टाइम पे खड़े हुए और मुकम्मल शांति से नमाज हुई। सुकून के साथ सब लोग आए और मुकम्मल कानून के साथ हमारी पुलिस प्रशासन वगैरह सबकी मौजूदगी में खूब सुकून के साथ लोग अपने फारिग होके चले गए। जी हाँ, यही हमारा हिंदुस्तान है कि हर मजहब के लोग अपने अपने अधिकार पे अपने अपनी इबादत करते हैं। यहाँ पर बराबर में ईदगाह हम नमाज पढ़ते हैं, बराबर में मंदिर है। ये जो हमारे दूसरे मजहब वाले लोग हैं, ये अपनी उधर इबादत करते हैं, हम इधर। दोनों में कोई हमारी रंजिश या कोई इख्तिलाफ नहीं। जब से ईदगाह कायम हुई बहुत अरसा गुजर गया इस चीज़ को, कभी ऐसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, कभी कोई ऐसी आपको रिपोर्ट नहीं मिल सकती। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संभल एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संभल के कुशल नेतृत्व में आज चंदौसी में ईद उल अजहा की नमाज को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम है तथा सभी ईदगाह मस्जिदों पर पुलिस बल की तैनाती है। इसके अतिरिक्त जो शासन प्रशासन के दिशा निर्देश हैं कि यातायात अवरुद्ध न हो, उसके भी समुचित प्रयास किए गए हैं तथा लोग शांतिपूर्वक नमाज अदा करें, इसके भी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, अभी जो शासन प्रशासन के निर्देश हैं उसके तहत जो है यातायात अवरुद्ध करने रोकने के लिए समुचित बल की व्यवस्था की गई है और सभी जगह शांतिपूर्वक नमाज संपन्न की जा रही है। आगरा में ईद के मौके पर ऐतिहासिक ताजमहल परिसर में नमाज अदा की गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। ताजमहल परिसर में ईद को लेकर खास उत्साह और रौनक देखने को मिली। ये है छोटा वाला, देखो।
करने को